हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया। Initially, it was his method of classification that was used by all. स्टार्टिंग में इन्हीं का मेथड यूज करके बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन किया। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग एंड लिस्ट द प्लांट दैट यू सी। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके गार्डन में या फिर आपके सराउंडिंग में कौन से टाइप्स के प्लांट्स हैं एंड उनका लिस्ट बनाना है। ड्रॉ देयर पिक्चर्स एज वेल। उनके पिक्चर्स भी बनाने हैं। ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड। ये टेबल ड्रॉ करना है एंड आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे इसको कंप्लीट करना है। डिस्कस इट इन द क्लास एंड क्लास में डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। वी कैन इजीली नोटिस the differences in the shape and height of the plants in our surrounding. हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हैं उनमें हम हाइट और उनका शेप का डिफरेंस इजीली नोट कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। कैन यू टेल What are the similarities between a mango, a banyan and a tamarind tree? क्या आप बता सकते हो मैंगो, बैनियन और टैमरिंड ट्री में क्या सिमिलैरिटीज है? मैंगो, बैनियन और टैमरिंड ट्री टॉल, बिग एंड पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब वो बहुत सालों तक जी सकते हैं। ट्रीज। Some plants grow tall. कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा टॉल ग्रो करते हैं। Their stem और trunk is hard and strong. उनका जो स्टेम या ट्रंक जो है वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। They have branches at some height above the ground. ग्राउंड के कुछ हाइट पे उन ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं। They bear flowers and fruits for many years. ये प्लांट्स कई सालों तक फूलते और फलते रहते हैं। Such plants are called trees. और ऐसे प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं। Trees are tall, big and perennial. That is, they live for many years. Trees tall, big और perennial होते हैं, मतलब वो बहुत सालों तक जीते हैं। What are the similarities between the hibiscus, oleander and lantana plants? Hibiscus, oleander और lantana plants में क्या similarities है? Hibiscus, oleander और lantana ट्री से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। Shrubs. Some plants grow close to the grounds. कुछ plants ग्राउंड के बहुत क्लोज ग्रो होते हैं, जैसे ये प्लांट। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। उनके ब्रांचेस भी ग्राउंड के बहुत क्लोज होते हैं। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम। ये प्लांट्स अगर ट्री से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टर और स्मॉलर है। इनके जो स्टेम्स है वो बहुत ज़्यादा थिक एंड हार्ड है। The oleander, hibiscus, lantana, coranthi, and rose are shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. Oleander, hibiscus, lantana, coranthi और rose ये सारे shrubs हैं जो 2 to 3 meters तक grow करते हैं। What are the similarities between the fenugreek and periwinkle plants? फेनुग्रीक और पेरिविंकल प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज है?
फेनुग्रीक और पेरिविंकल प्लांट्स को जब हम ट्रीज या श्रब से कंपेयर करेंगे तो ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हर्ब्स हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters tall. हर्ब्स 1 to 1.5 meters tall ग्रो करते हैं। The stems of herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes. Herbs के जो stems है वो green और flexible होते हैं अगर हम इन्हें trees और bushes से compare करें तो। Herbs may live for a few months or up to 2 years. Herbs कुछ महीनों के लिए या फिर 2 साल तक जिंदा रहते हैं। According to the size and height of their stem, plants can be classified into 3 types: trees, shrubs and herbs. Stem के size और height के according plants 3 types में classified किए हैं: trees, shrubs और herbs में। Well, have you seen vines like the pumpkin, the railroad creepers, kawali, watermelon or the grapevine? How do they grow? आपने कभी वाइन्स देखे जैसे पम्पकिन के, रेल रोड क्रिपर के, कवाली के, वाटरमेलन के या फिर ग्रेप वाइन के? अगर देखे हैं तो ये कैसे ग्रो करते हैं? ये सारे वाइन सपोर्ट की मदद से ग्रो करते हैं। वाइन्स Some vines need vertical support for growing, while some others spread on the ground. कुछ वाइन्स को वर्टिकल सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए एंड कुछ वाइन्स ज़मीन में ही स्प्रेड होते हैं। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। क्लाइंबर्स जैसे मनी प्लांट, इनको एरियल रूट्स होते हैं। Have you seen the cucumber tendrils that look like a spring? Of what use could they be? Touch the stems of any vine, what do you feel? आपने कभी कुकुम्बर टेंड्रिल्स जो स्प्रिंग जैसा दिखता है उसे देखा है? उसका क्या यूज़ है? एंड आपने कभी वाइन्स के स्टेम को टच किया है, वो कैसे फील होता है? कुकुम्बर टेंड्रिल्स helps the plant to reach to the sunlight. कुकुम्बर प्लांट्स का जो टेंड्रिल है वो कुकुम्बर प्लांट्स को क्लाइंब करने में और सनलाइट तक रीच करने में हेल्प करता है। जब हम वाइन्स के स्टेम को टच करते हैं वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल फील होते हैं। द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन। क्रीपर का स्टेम फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और ग्रीन है। इट ग्रोस रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं जब इन्हें सपोर्ट मिलता है। कैन यू टेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप्स लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड लीव? क्या आप बता सकते हो क्रॉप्स जैसे बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड कितने साल तक जिंदा रहते हैं? क्रॉप्स जैसे बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड 1 साल तक जिंदा रहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक ज्वार, sunflower is completed in 1 year. These plants are called annuals. प्लांट्स जैसे ज्वार, सनफ्लावर, इनका जो लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर में कंप्लीट होता है, इसीलिए इन प्लांट्स को एनुअल्स कहते हैं। The life cycle of plants like the carrot, beetroot is of 2 years. They are called biennials. Plants जैसे carrot, beetroot, इनका लाइफ साइकिल 2 years में कंप्लीट होता है, इसीलिए इन्हें biennials कहते हैं। Shrubs like the hibiscus and oleander and trees like mango and gulmohar live for several years and bear flowers and fruits. They are called as perennials. Shrubs जैसे hibiscus और oleander, trees जैसे mango और गुलमोहर, ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी देते हैं,
इसीलिए इन्हें पेरेनियल्स कहते हैं। According to the period of their life cycle, plants are classified as annuals, biennials and perennials. प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरेनियल्स। इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।